प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपको चने की खेती के बारे में बताऊंगा। चने की खेती रबी, खरीफ, जायद तीनों में आप कर सकते हैं, परंतु आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इसकी खेती जायद में करें, जो आपके लिए एक अतिरिक्त फसल होगी। चने की खेती से हमें दाना मिलता है, जिसका उपयोग हम आटे के रूप में, चावल के रूप में, भुना हुआ चना भी हम खाते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये चारे के लिए भी उगाया जाता है। यह फसल चीन, जापान और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ अपने देश में भी इसकी खेती होती है। उत्तर भारत के पश्चिमी जिलों और या यूँ कहिए पूरे उत्तर प्रदेश में और पूर्वी बिहार में इसकी खेती की जाती है। चने की खेती रबी की फसल काटने के बाद आप कर सकते हैं, जो आपके लिए एक अतिरिक्त फसल होगी और आपके लिए लाभकर होगी। इसके लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। लाल दोमट, सामान्य दोमट या बलुई दोमट में इसकी खेती आसानी से हो जाती है। जिस भी खेत में आप इसको उगाएं, उसमें जल निकास अच्छा हो और नमी हमेशा इसके खेत में बनी रहनी चाहिए। किसान भाइयों, अब मैं आपको कुछ उन्नतशील जातियों के बारे में बताऊंगा। वह है को-1। ये जात जो है 70 दिन में पक जाती है। 10 से 12 कुंटल दाना और 30 से 40 कुंटल भूसा प्रति हेक्टेयर इससे प्राप्त हो जाता है। दूसरी जाति है MS 4872। ये 65 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है। इससे लगभग 11 कुंटल दाना और 30 से 40 कुंटल भूसा प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। MS 4889 एक उन्नतशील जाति है। ये 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 10 से 12 कुंटल दाना प्रति हेक्टेयर आपको इससे प्राप्त हो सकता है। इसके बाद एक और जाति है PB 196। ये भी 60 से 65 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इससे 12 से 15 कुंटल दाना प्राप्त हो जाता है। PB 1685 भी एक जाति है, जिससे आप 65 से 70 दिन में काट सकते हैं और 15 कुंटल दाना और 35 से 40 कुंटल भूसा प्रति हेक्टेयर की दर से आपको मिल सकता है। BR7 एक जाति है जो 65 से 70 दिन में पकती है और इसमें 20 से 22 कुंटल दाना प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रबी के फसल के कटाई के तुरंत बाद पलेवा करके खेत तैयार कर लें। इसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। इसकी बुआई सामान्यतया छिटकवा ढंग से ही लोग करते हैं, क्योंकि इसका दाना बहुत महीन होता है
यदि पंक्तियों में बोएं तो उपज अच्छी प्राप्त होगी। लाइन से लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर, और बीज बहुत गहराई में नहीं बोना चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में इसका बीज डालना चाहिए, जिससे कि इसकी जमाव अच्छा हो और अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सके। अब मैं चने की फसल में आप कितना खाद डालेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। नाइट्रोजन का आधा या 2/3 भाग और फास्फोरस और पोटाश की मात्रा बुआई के समय ही आप मिट्टी में मिला दें। नाइट्रोजन का बचा हुआ भाग सिंचाई के समय ऊपर से छिड़क करके आप कर सकते हैं। यदि आप और अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो जिंक की कमी से इसमें झुलसा कभी कभी लग जाता है, तो इससे बचने के लिए 15 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें तो आपको अच्छी फसल मिल जाएगी। किसान भाइयों, अब मैं सिंचाई की बात कर रहा हूँ। गांव में कहावत है, 13 पानी चेन, 1 पानी घट गई बिया न बेंग। तो इसके खेत में नमी बनी रहनी चाहिए, और ख़ास तौर से जब इसमें दूध आता हो, दाने में मिल्किंग स्टेज हो, उस समय भूमि में नमी पर्याप्त रहनी चाहिए, अन्यथा आपकी उपज प्रभावित हो जाएगी और कम हो जाएगी। किसान भाइयों, चने के फसल चक्र के बारे में बता रहा हूँ। मक्का बोएं, उसके बाद आलू और उसके बाद चना की फसल लें। दूसरा फसल चक्र आप अपना सकते हैं। मक्का के बाद गेहूँ बोएं, उसके बाद चने की फसल लें। एक तीसरा फसल चक्र भी है, मक्का के बाद लाही सरसों बोएं, उसके बाद गेहूँ बोएं और फिर चना बोएं। ये कुछ आपके लिए फसल चक्र मैंने बताया। चना की फसल जैसा कि अभी जातियों के साथ मैंने बताया है, 65 से 70 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। यह बात ध्यान देना है कि बालियों में ऊपर 2/3 दाने यदि पक जाएं तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। पूरी बाली पकने का इंतज़ार करेंगे तो ऊपर के दाने गिरने लगते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो कटाई जो है, जब 2/3 बाली ऊपर पक जाए, फसल की कटाई कर लें। अब मैं आपको बताऊं कि चने से 10 से 12 कुंटल दाना प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। किसान भाइयों, इस फसल में कीड़े और बीमारियां सामान्यतया नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभी कंडुआ और गिरवे की बीमारी देखी जाती है, और तना मक्खी का भी प्रकोप देखा जाता है। तो तना मक्खी के लिए आप 0.15% थायोडान का घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, तो तना मक्खी का प्रकोप कम हो जाएगा। और कंडुआ के लिए बुआई के पहले बीज को उपचारित कर लेना ठीक रहता है। इसके लिए 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम
सेरेसानियम से 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें, या 4 ग्राम थीरम से 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। इस रेशियो से अपने पूरे जितना भी बीज लगता है, इसी रेशियो से आप रसायन मिला करके उपचारित कर सकते हैं। गिरवी बीमारी के रोकथाम के लिए 0.2% डाइथेनियम 45 के घोल का छिड़काव करें तो आप बीमारी से बच सकते हैं। किसान भाइयों, चने की खेती आजकल कम हो रही है, लेकिन यदि आप इस फसल को उगाएं तो आपके लिए ये बहुत लाभकर होगा। ये बहुत पौष्टिक भी होता है, तो इसे उगाएं और लाभ कमाएं। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा ही। आप इसे अपने भी जाने, अपने अन्य साथियों को बताएं, और यदि आपको कोई इसमें कुछ और सवाल करने हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में जब मैं दूसरा वीडियो आपको दूंगा तो पहले आपके सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।